अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत बहुत सबको पहले ईद मुबारक। और मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 4 कैंडल्स टू रीड द मार्केट। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, आपको नज़र भी आ रही होंगी। ठीक है, कि किस तरीके से मार्केट को रीड किया जाता है। तो मेरा जो मकसद है वो उन 4 कैंडल्स के हवाले से बात करना जिसके ज़रिए आपको ये आइडेंटिफाई हो सकता है कि अब मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैंडल क्या होती है। मार्केट में कैंडल्स जो होती हैं उसकी बॉडी होती है और होती है विक। 2 तरह की विक होती है, एक ऊपर विक होती है और एक नीचे डाउन विक होती है। ठीक है, और विक नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है बॉडी। ठीक है, ये है ग्रीन कैंडल, इसको कहते हैं बुलिश कैंडल। तो आप नोट्स ठीक है बनाते हैं, साथ साथ इसको बुलिश कैंडल कहते हैं। नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं मार्केट के लिए, तो इसको बुलिश कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, ये जो है ना कैंडल नीचे से ओपन होती है, नीचे से ऐसे ओपन होती ऊपर आके क्लोज हो जाती है। अच्छा, ये क्लोज ना, अब ज़ाहिरी बात है ऐसा नहीं है कि ये यहाँ भी क्लोज हो सकती है, यहाँ भी क्लोज हो सकती है, यहाँ भी कहीं भी क्लोज हो सकती है, क्लोज ऊपर होती है। ठीक है, इसके अंदर 2 विक्स होती हैं, या तो एक विक होगी या 2 विक होंगी या कोई भी विक नहीं होगी। ठीक है, तीनों कंडीशंस हो सकती हैं। ऊपर वाली विक के अंदर रेंज होती है मार्केट को फिल करने के लिए। मार्केट को ऊपर अगर मिसाल के तौर पर रेंज है और मार्केट अगली खुलती है और इस लो को रिस्पेक्ट करती है तो मार्केट कंटिन्यू पुशिंग अप जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, मैं आपको मिसाल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये एक कैंडल है। ठीक है, ये एक कैंडल बनी। कैंडल बनने के बाद इस विक ने मतलब इस कैंडल ने इस लो का रिस्पेक्ट किया और फिर मार्केट कंटिन्यू पुशिंग जो है ना ऊपर की तरफ गई है और इस तरफ भी कहीं होगा। ये देखें, एक कैंडल बनी, इसने इस लो का रिस्पेक्ट किया और मार्केट ऊपर गई कंटिन्यू पुशिंग अप। तो ये चीज़ है। और अब चलते हैं बेरिश कैंडल की तरफ। बेरिश कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे आके क्लोज होती है और इसकी रेंज जो होती है ना विक, ठीक है, विक की रेंज जो होती है वो नीचे होती है और लिक्विडिटी विक ये ऊपर की तरफ होती है और बुलिश कैंडल की लिक्विडिटी नीचे की तरफ होती है। यानी कि अगर मार्केट जो है ना बुलिश कैंडल बनती है और इस हाई को रिस्पेक्ट करती है और नीचे आती है तो यानी कि इस लिक्विडिटी को फिल करने आ रही है मार्केट, यहाँ से विक मार के मज़ीद नीचे जा सकती है। तो बेरिश कैंडल के अंदर क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पर एक बेरिश कैंडल बनी है और इस हाई को रिस्पेक्ट करती है तो मार्केट एक रेंज फिल करने जा रही है और मज़ीद कंटिन्यू पुशिंग डाउन की तरफ जाएगी। और अगर मिसाल के तौर पर इस लो को रिस्पेक्ट करती है और ऊपर जाने की कोशिश करती है तो लिक्विडिटी फिल होगी और मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये जो है ना बुलिश और बेलिश कैंडल होती है। और या आप लिख लें, ऊपर बुलिश कैंडल की रेंज होती है, नीचे लिक्विडिटी होती है, और बेरिश कैंडल के ऊपर लिक्विडिटी होती है और नीचे रेंज होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप जो है ना देखते हैं कि मिसाल के तौर पर इसका लो टूट गया है तो अब इसका लो टूट गया है तो मार्केट अब किस डायरेक्शन में जाने वाली है, और हाई टूटा है तो किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो कैंडल्स विदाउट विक बेसिकली मीन देर इज़ नो रेंज फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू फिल। यानी कि अगर कैंडल्स के नीचे विक नहीं बनी है, अभी मैंने आपको बताया था पीछे, ये एक कैंडल है, इसके नीचे मिसाल के तौर पर ये विक नहीं होगी। ठीक है, विक नहीं होगी तो क्या चांसेस हैं कि मार्केट जो है ना मज़ीद ऊपर जा सकती है। यूजुअली व्हेन देयर आर नो विक्स ऑन द कैंडल्स, यानी कि जब अगर कहीं पे विक्स नहीं होती हैं, ठीक है, कैंडल्स के नीचे, देयर इज़ अ 50-50 चांस द प्राइस विल मूव वेयर यू वांट टू मूव। यानी कि तो 50 से 50% चांस होता है, 50 से 50 यानी कि 50-50 चांस होता है कि मज़ीद मार्केट जिस डायरेक्शन में आप उसको लेके जाना चाह रहे हैं मार्केट उस तरफ कंटिन्यू जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ समझ आई होगी आपको। अगर नहीं समझ आती तो दोबारा सुन लेना। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, मिसाल के तौर पर ये एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, जिसके नीचे विक है
तो यानी कि ये जो है ना विक, इसको कहते हैं, अब आप बताएं क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, लिक्विडिटी विक, ठीक है। ऊपर वाली रेंज विक होती है, नीचे वाली लिक्विडिटी विक होती है, यानी कि ऊपर कोई रेंज ही नहीं बनी, यानी कि बेयर्स इतने जो है ना वो हो गए कि उन्होंने विक बनाने की जो है ना वो ही नहीं क्या कहते हैं, वो मतलब कि बनाने ही नहीं दिया, मतलब क्लोजिंग ही बिल्कुल उसके फ्लैट हुई है कि आप उसके पास कोई रेंज ही नहीं है, ठीक है, फिल करने के लिए। तो अब क्या होगा कि 50-50 चांस है कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नहीं तो इस लिक्विडिटी को लेगी और मज़ीद मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गई बुलिश कैंडल की। अब चलते हैं हम बेरिश कैंडल के ऊपर। बेरिश कैंडल में क्या होता है कि नीचे अगर मिसाल के तौर पर मार्केट क्लोज आ रही है, ऐसे ओपन यहाँ पे हुई, आ रही है 30 मिनट की क्लोजिंग यहाँ पे हो गई और नीचे कोई भी उसने विक नहीं बनाई यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 50-50 चांस होगा कि मज़ीद मार्केट नीचे जा सकती है, या तो फिर ये ऊपर जाकर इस लिक्विडिटी को फिल करेगी और मज़ीद कंटिन्यू ऊपर जा सकती है, ठीक है। दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, और ये वॉल्यूम टाइम के अंदर जो है ना ज़्यादा काम आती है। अगर मिसाल के तौर पर वॉल्यूम में ये कैंडल बन जाएँ तो बहुत जो है ना हेल्पफुल रहता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। मिसाल दे देता हूँ, इसकी देखें, ये देखें, अब ये जो कैंडल बनी है बिल्कुल फ्लैट जगह बनी है, ना ऊपर विक है ना नीचे विक है, और अगली कैंडल यहाँ गई है, और फिर इसकी विक देखें, ये देखें, ये जो कैंडल है इस कैंडल ने ऊपर कोई भी जो है ना विक नहीं बनाई, यानी कि ऊपर इसके पास कोई रेंज नहीं है फिल करने के लिए, ठीक है। तो मज़ीद मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, और मार्केट थोड़ा मतलब नीचे आई है, थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से जो ना आप कंटिन्यू परफॉर्म कर सकते हैं। देखें इसके ऊपर कोई इतने ज़्यादा विक नहीं है, इसको देखें यहाँ पर कोई विक नहीं है, नीचे विक है, तो मार्केट काफ़ी डाउन साइड मूव करके गई है, ठीक है। इस तरीके से देखें यहाँ पर कोई विक नहीं है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है, फिर नीचे आई है और कंटिन्यू पुशिंग डाउन। तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार अब ये कैंडल बनी है तो अब कहाँ मार्केट जा सकती है। अब मुझे जो लग रहा है कि यार ये कैंडल बनी है, यहाँ तक मार्केट जाएगी और मार्केट फिर कंटिन्यू पुशिंग डाउन जो उसका डायरेक्शन है डेली टाइम फ्रेम पे वो फिल कर सकती है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो उसके लिए बहुत बहुत माज़रत। इंशाल्लाह आप मेरे साथ बने रहें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब चलते हैं बेरिश और बुलिश कैंडल की तरफ। बुलिश कैंडल ये मेरी बहुत फेवरेट है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर एक बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना मार्केट के अंदर वॉल्यूम आया बुल्स का, ठीक है, बुलिश का, तो जो है ना बुलिश हावी हो गया बेयर्स के ऊपर, नीचे कोई भी जो है ना उसने लिक्विडिटी छोड़ी नहीं, नीचे कोई भी लिक्विडिटी नहीं छोड़ी, और मार्केट यहाँ पर जाकर बंद हो गई और रेंज छोड़ी, अगली कैंडल इस रेंज को फिल करेगी और ऊपर जाएगी। ये 50-50 से ज़्यादा में मुझे जो मतलब पर्सनली लगता है 60-40 होता है, ये फिल भी होता है और मार्केट ऊपर भी जाती है। मैं आपको जो है ना मिसाल भी दिखा सकता हूँ इसकी, काफ़ी मिसालें हैं। सबसे पहली मिसाल ये रही, ठीक है, अगली कैंडल तो जाती ही है, ठीक है, 60% चांस होते हैं कि अगली कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर एक कैंडल बनी, नीचे कोई भी जो है ना इसके विक नहीं थी, तो मैं यार इसको चेंज कर लूँ ज़रा ताकि आपको सही नज़र आए। देखिए इसके नीचे कोई भी जो है ना विक नहीं है इस तरीके से, तो मार्केट ने एक कैंडल क्लोज की, इस रेंज को जो है ना छोड़ दिया, तो अगली कैंडल तो नीचे आई यहाँ से, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आई, लेकिन इसको फिल नहीं किया, मतलब इससे नीचे क्लोजिंग कोई भी नहीं हुई है, फिर इससे मार्केट ऊपर ही गई है, ठीक है। तो ये एक मिसाल हो गई, ऐसे सैकड़ों मिसाल मेरे पास मौजूद है। देखें ये एक कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल ने मतलब नीचे कोई भी लिक्विडिटी नहीं छोड़ी मार्केट को नीचे जाने के लिए, और मार्केट कंटिन्यू पुशिंग, मतलब देखें यहाँ से 15 से लेकर 17 यानी कि 20 पिप्स तो आराम से दिए हैं। तो इस तरीके से जो है ना आप परफॉर्म कर सकते हैं। और ये देखें ये एक मिसाल है मेरे पास, ये रही मार्केट काफ़ी ऊपर गई है, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ना आप मार्केट को रीड कर सकते हैं कि यार मार्केट अब किस तरफ जाने वाली है, ठीक है। तो ये होता है कैंडल्स को रीड करने का फ़ायदा। आप कैंडल्स को रीड करना सीख गए तो मार्केट में बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। उसके बाद ये आ गया बेरिश। बेरिश में क्या है, ऊपर लिक्विडिटी कोई भी नहीं है इसके पास, नीचे रेंज है, यानी कि अगर कोई कैंडल इस तरीके से बनती है तो बेयर्स का बहुत ज़्यादा
पावर जो है ना मार्केट के अंदर शामिल हो चुका है, और आप जो है ना मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेयर्स हावी हो चुके हैं। अब क्या होगा कि मार्केट अगली जो कैंडल खुलेगी या तो इसके रिस्पेक्ट करेगी, इसको तोड़ेगी और मार्केट काफ़ी नीचे जाएगी, या फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। इसके 60-40 चांस होते हैं, ठीक है। मैंने फिर आपको बताया कि 60-40 चांस होते हैं कि मार्केट जो है ना इन दो सिनेरियो के अंदर मार्केट परफॉर्म जिस तरीके से करती है, मैंने जो देखा है वो इसी तरीके से करती है। बाकी आप 50-50 रखें अपना, क्योंकि न्यू होंगे, आप देखेंगे मार्केट को अपने पेयर्स के मुताबिक, तो वो क्या पता वो अलग परफॉर्म करें। जो मैं पेयर चूज़ किए हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं इसके बनिस्बत। तो ये थी जो है ना कैंडल्स के हवाले से वीडियो 4, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था एक टॉपिक, तो बहुत ज़रूरी से बात करना है इसके हवाले से। इंशाल्लाह ये मेरे ख्याल से कोई तीसरा या चौथा पार्ट होगा SRC का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने एंड तक देखा वीडियो को, जो एंड तक बने रहे बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह को जज़ा खैर।